के साथ अब कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं मेटल फोकस के सीनियर कंसल्टेंट हर्षल बारोट, निर्मल बैंक सिक्योरिटीज से कुणाल शाह और साथ ही साथ कृष्णा ज्वेलर्स से हमारे साथ हसू ढोलकिया हैं। आप सभी का कार्यक्रम में स्वागत है। हर्षल, एक बार एक नंबर सेंस अगर यहाँ पर हम मार्केट्स में ला पाए, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, अब तक यहाँ पर गोल्ड इंपोर्ट्स किस तरह से देखने को मिले हैं? मनीषा, देखिए, गोल्ड इंपोर्ट्स ईयर ऑन ईयर बात करें तो अपार्ट फ्रॉम जनवरी, इंडिया के इंपोर्ट्स थोड़े म्यूटेड ही रहे। हम लोग ने 100 टन और जनवरी में इंपोर्ट्स देखे, 66 टन फरवरी में थे। मार्च का जो अनुमान है हमारा वो 20 टन का, और अप्रैल का जो डेटा अभी तक बाहर नहीं आया है। आई थिंक 10 से 15 टन की इंपोर्ट अप्रैल में आए हैं। लेकिन अप्रैल में तो ऑलरेडी एक तरह से रिस्ट्रिक्शंस थे गोल्ड इंपोर्ट्स पे, बैंक को लाइसेंसेज इशू नहीं हुए थे और रिफाइनरीज को भी लाइसेंसेज रिन्यू नहीं हुए थे। तो कहीं ना कहीं उस वजह से ऑलरेडी गोल्ड की खपत जो है इंडिया में, एटलीस्ट फ्रॉम इंपोर्ट पर्सपेक्टिव, तो लोअर ही रही है लास्ट एक महीने से। अब हमें ये देखना है कि ये जो पॉलिसी नज करने की जो कोशिश की है प्रधानमंत्री जी ने, उससे एक्चुअल कंजम्पशन पे या गोल्ड डिमांड में कोई फर्क पड़ता है। हालांकि अभी तक इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस अभी भी ऑन गोइंग है, जो इनडायरेक्टली है। तो डिमांड वाइज तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट उसे कर्टेल करने की कोशिश कर रही है। लेकिन अगर फिजिकल मार्केट ने वैसा रिस्पॉन्ड नहीं किया और डिमांड मार्केट में वापस आती है, तो हमें प्रीमियम्स काफी शार्पली लोकल मार्केट में बढ़ते हुए दिख सकते हैं। दैट्स एग्जैक्टली मेरा अगला क्वेश्चन यहाँ पर हर्षल। एज ऑफ नाउ ये मैंडेटरी नहीं है, सरकार ने यहाँ पर सुझाव दिया है अगर फिजिकल बाइंग यहाँ पर कमजोर नहीं होती है, मान लीजिए आने वाले 1-2 महीने में, तो सरकार की तरफ से यहाँ पर हम स्टेप आता हुआ देखेंगे। एज ऑफ नाउ क्या इंडस्ट्री इस माइंडसेट पे काम कर रही है? जी बिल्कुल। आई थिंक क्योंकि आउटराइट अभी तक कोई पॉलिसी मेजर्स वैसे अनाउंस नहीं हुए, बट आई थिंक ये डेफिनेटली इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट है प्राइम मिनिस्टर का, कि कहीं ना कहीं ये गवर्नमेंट की थिंकिंग हमें दिखा रही है कि अभी तक कुछ एनफोर्स नहीं करना है गवर्नमेंट को, लेकिन करंट अकाउंट डेफिसिट का जो इशू है वो रियल है, इंडिया की करेंसी डेप्रिसिएशन का इशू है वो रियल है, और जो ऑयल प्राइसेस बढ़ने के बाद जो हमारी इम्पोर्ट का जो बिल बढ़ गया, आई थिंक वो सब रियल इश्यूज है गवर्नमेंट के सामने। तो कहीं ना कहीं अगर ये वॉर लंबा चलता है और ये सब इश्यूज कंटिन्यू रहते हैं, तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट इस दिशा में सोचेगी। वो एक हिंट हमें ऑलरेडी मिल गया है। अभी इसका इम्पैक्ट फिलहाल तो सिर्फ सेंटिमेंट पे है। हमने ग्लोबल गोल्ड प्राइस पे इसका कोई इम्पैक्ट देखा नहीं है, क्योंकि वैसे अगर हम देखें तो इंडिया का 15% मार्केट शेयर है ग्लोबल गोल्ड डिमांड में, प्योरली इंपोर्ट के परस्पेक्टिव से। हम 700 से 800 टन साल में इंपोर्ट करते हैं, 4,500 टन की और सप्लाई है ग्लोबल मार्केट में। तो कहीं ना कहीं इंडिया एक मेजर प्लेयर है ग्लोबल गोल्ड मार्केट में, और हम आउटराइट अगर रेस्ट्रिक्शंस देखते हैं तो उसका इम्पैक्ट प्राइस पे भी काफी नेगेटिव आ सकता है। एब्सोल्युटली, ये सेंटिमेंट वीक तो इंडस्ट्री के लिए है ही। अगर सरकार, आई नो दिस इज हाइपोथेटिकल इन दैट सेंस, लेकिन अगर सरकार यहाँ पर कुछ स्टेप लेती भी है, और जो इंडस्ट्री एज ऑफ नाउ डिस्कस कर रही है कि शायद जो सिर्फ जीएसटी पे करते हैं उन्हें ही गोल्ड बेचा जाए, ड्यूटी यहाँ पर शायद बढ़ सकती है, क्या कुछ पॉसिबिलिटीज हम यहाँ पर देख सकते हैं? देखिए मनीषा, आई थिंक इसमें बहुत ब्रॉड रेंज ऑफ पॉसिबिलिटीज है जो इंडस्ट्री सजेस्ट कर रही है कि आप बुलियन सेल्स स्टॉप कर दे और सिर्फ ज्वेलर्स को ही गोल्ड बेचे, क्योंकि उसमें एक वैल्यू एडिशन हो रहा है। तो आई थिंक देयर आर आर्ग्यूमेंट्स टू एंड फॉर। एक तो बहुत ही लॉन्ग स्टैंडिंग आर्ग्यूमेंट है इंडिया में कि एग्जिस्टिंग गोल्ड रिजर्व्स को कैसे मोनेटाइज किया जाए, बैंक्स को डोमेस्टिक ट्रेडिंग कैसे अलाउ की जाए कि बैंक्स भी लोकली बाय कर सके और फॉरवर्ड सेल कर सके। तो कहीं ना कहीं अब इस दिशा में और सीरियसली इंडस्ट्री को सोचना पड़ेगा कि इंडिया में जो 25,000 टन की जो एस्टिमेटेड हाउस होल्ड स्टॉक है, उसे हम कैसे मोनेटाइज करें। ईटीएफ में जो गोल्ड है 110-115 टन के आसपास, उसे हम कैसे इंडस्ट्री में लेंडिंग के लिए यूज करें और कहीं ना कहीं फ्रेश इंपोर्ट को रोक पाए, और कहीं ना कहीं अपनी रिसाइकलिंग इंडस्ट्री जो है इंडिया की, उसे और कैसे ऑर्गेनाइज करें। तो आई थिंक इसमें बहुत सारे पॉलिसी मेजर्स जो है पोटेंशियली हम ले सकते हैं। लेकिन अगर ये आई थिंक रिस्ट्रिक्शन आते हैं, तो एक ब्रॉडर क्वेश्चन ये भी है कि इंडिया में जो हमारा जो अनुमान है 400 टन के आसपास की ज्वेलरी स्टॉक होल्डिंग है कंपनीज के पास, रिटेलर्स के पास। तो अगर फ्रेश इंपोर्ट बंद भी हो जाता है, तो ये 400 टन है जो शायद शॉर्ट टर्म के लिए डिमांड को केटर कर पाएंगे, लेकिन ऑब्वियसली इंडस्ट्रीज को फिर रिफिल नहीं कर पाएंगी। तो बहुत ज्यादा ब्रॉड इम्प्लीकेशन है, और प्लस अगर प्राइस गिर जाती है तो भी रिटेलर्स के लिए बहुत बड़ा हेडेक है, क्योंकि हमने लास्ट 3-4 साल में देखा है कि बहुत सारे एक्सपेंशन प्लान्स वर प्योरली बेस्ड ऑन द फैक्ट कि गोल्ड प्राइस बढ़ रही है, एटलीस्ट स्टॉक प्राइस में अप्रिसिएशन उनको अपना दिख रहा है कि गोल्ड के स्टॉक के भाव बढ़ रहे हैं उनके, जबकि फिजिकल डिमांड स्लो थी। तो आई थिंक कहीं ना कहीं सारे डायनेमिक्स जो है मार्केट के वो हिल जाएंगे अगर एक्चुअल रिस्ट्रिक्शन आते हैं। तो आई थिंक सेवरल फ्रंट्स पे इस पे थिंकिंग की जरूरत है।
तो आई थिंक विद टाइम हम ये देखेंगे कि इंडस्ट्री इस पे कैसे रिएक्ट करती है। ओह एब्सोल्युटली। जैसे आपने कहा 400 टन का ज्वेलरी स्टॉक फिलहाल यहाँ पर इंडस्ट्री के पास है, उसमें से कितना बिकता है, क्या नंबर्स यहाँ पर निकल के आते हैं, ये एक डेटा होने वाला है जिस पर सरकार की एज ऑफ नाउ काफ़ी पैनी यहाँ पर नजर रहेगी, क्योंकि क्रूड ऑयल इंपोर्ट आप बहुत कम नहीं कर सकते, इंडस्ट्रियल कमोडिटी है। खाने का तेल ऑफकोर्स एक एसेंशियल कमोडिटी है। तो जहाँ तक गोल्ड की बात है, यहाँ पर एक थोड़ा सा हम हिट आता हुआ देख सकते हैं। हर्षल, अगेन जहाँ तक सोने की बात है, उस तरह के इंपोर्ट्स हैं। चांदी, आपको लगता है कि इंपोर्ट्स और भी गिर सकते हैं, या फिर चांदी को अब इंडस्ट्रियल मेटल के तौर पर देखा जाए? आई थिंक चांदी के भी इंपोर्ट्स ब्रॉडली वीक है इस साल। हमने जो फिजिकल मार्केट्स में देखा है कि इस साल अपार्ट फ्रॉम जनवरी, जब प्राइस की वजह से डिमांड थी इन्वेस्टमेंट, उसके बाद जनरली डिमांड स्लो हो गई है। चांदी में डिमांड जो है सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर में जनरली पिकअप होती है। इंपोर्ट्स भी हमने देखे तो लास्ट ईयर भी वो पिकअप हमें लास्ट सेकेंड हाफ में ही दिखा था। तो फिलहाल आई डोंट थिंक देयर इज अ कंसर्न एज फार एज सिल्वर इंपोर्ट्स आर कंसर्न। और दूसरा, इंडस्ट्रियल डिमांड डेफिनेटली ग्लोबली हमारा जो अनुमान है इस साल 2 से 3% और गिर सकती है बिकॉज ऑफ द प्राइस। तो हम वी विल वेट एंड वॉच के मार्केट्स कैसे इस पे रिएक्ट करते हैं, लेकिन फिलहाल सिल्वर पे कोई हम मेजर इम्प्लीकेशन इसका नहीं देखते। कुणाल, टू अर्ली टू से